बहनों, कैसी हैं आप? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही उम्दा तरीका लेकर आई हूँ आँखों के डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन को ख़त्म करने का। अच्छा, मेरे पास वो लोग भी रुक सकते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा क्रीम्स यूज़ कर चुके हैं, कंसीलर यूज़ कर चुके हैं, रोलर यूज़ कर चुके हैं और जो भी एक्सपेंसिव क्रीम यूज़ कर चुके हैं और अब वो उन चीज़ों से थक चुके हैं। तो वो बिल्कुल भी ना थकें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत एक अच्छी क्रीम लेकर आई हूँ। और वो लोग जो रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं लेकिन उनको फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता, तो आज मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर आई हूँ। लेकिन उस चीज़ को सब्र और तहम्मुल के साथ आप लोगों ने यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा ख़ुद का आज़मूदा टोटका है। इंशाल्लाह अगर आप ऐसे ही यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट मिलने वाला है। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ वो दूध की बनी हुई चीज़ों से लेकर आई हूँ, जिनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यूज़ कर सकती हैं। तो चलें आए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या कम्बिनेशन है। ये दूध है, ये बलाई है, ये तो खैर मेरी चाय है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं प्याली में चाय पी रही हूँ। तो जी बिल्कुल, मैं प्याली में चाय पीती हूँ। मुझे कप में चाय पीना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे प्याली में बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा ज़रा देसी टच आ जाता है इसमें। अच्छा जी, बड़ी मज़े की चाय बनी हुई है। तो मैं दूसरा कप पी रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी ली है। मैं आपसे आज जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर मेरी बात पे अमल करिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल उसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। उन लोगों के लिए भी चीज़ लाई हूँ जो रेमेडीज़ यूज़ नहीं कर सकते, और उन लोगों के लिए भी लाई हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ रेमेडीज़ ही यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंसिव क्रीम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने आई पैड लेने हैं, कॉटन बड। ये कॉटन पैड मिल जाते हैं मार्केट से। आपने ये कॉटन पैड ले लेने हैं। अगर सपोज़र आपके पास कॉटन पैड नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप अपने घर का कोई भी सिरहाना उसको खोलिए और उसमें से दो कॉटन, इतनी मोटी मोटी कॉटन लें, उनको अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर लें। और प्रेस करने के आपने जो कॉटन बड लिए हैं, आप लोगों ने सबसे पहले अपने किचन के सारे काम ख़त्म कर लेने हैं। काम ख़त्म करने के बाद आपने जो दूध लिया है वो कच्चा दूध लेना है। आपके घर में जो भी दूध आता है, डिब्बे वाला नहीं, पैकिंग वाला नहीं, आपने जो दूध लेना है वो होना चाहिए खुले वाला दूध, भैंस का ताज़ा ताज़ा दूध। वो आप दूध ले लीजिएगा। दूध को ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद आपने दूध के ऊपर की जो बलाई है, ठंडी होने के बाद उस बलाई को उतारने के बाद आपने वो बलाई इस तरह थोड़ी सी निकाल लेनी है, जितनी आपके फेस के ऊपर पूरी आ जाए। और जो दूध आपने लेना है उसको भी आपने फ्रिज में ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद उसमें जब अपने कॉटन पैड डिप कर लेने हैं, तो रात को आपने बिल्कुल काम ख़त्म करने के बाद उन आई पैड को, जो है वो रुई वाले जो पैड होंगे, आपने उनको निकालना है। निकालने के बाद जब आप रात को सोने लगे, तो सोने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप जब कॉन्सन्ट्रेट रखते हैं, रात को रिलैक्स होकर नहीं सोते, कामों की तरफ ध्यान होता है, तो आप किसी भी चीज़ को रिलैक्सेशन के साथ ठीक नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों से फ्री होके, किचन से फ्री होके जब आप सोने लगे, तब आपने ये टोटका आजमाना है और इंशाल्लाह ताला आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जितनी मेरी आप आज डार्क सर्कल्स देख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल्स हो गए थे, क्योंकि मेरा खुद का आपने देखा मेरा बेबी बहुत छोटा है, तो मुझे भी वो इसी तरह तंग करता है, रातों को जगाता रहा है। बहरहाल जी, ये जो कॉटन बड है, मैं ये आपको रख के तरीका बता रही हूँ। ये आपने रात को सोते वक्त इस तरह आइज़ के ऊपर रख लेने हैं। अच्छा जी, आइज़ के ऊपर रख के सो नहीं जाना। दूसरी चीज़ तो रह ही गई, जिनके पिगमेंटेशन है उन लोगों को क्या करना है। और पिगमेंटेशन, हर जिनके डार्क सर्कल होते हैं उनके अंदर जो कमी पेशी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ई सी की कमी होती है, उन्हीं लोगों के पिगमेंटेशन भी होती है। पिगमेंटेशन वाले लोग क्या करेंगे, वो भी सुलते जाएँ, फिर उसके बाद आई पैड रखें और उसके बाद सोएं। ये आपने बलाई ली, ठीक है। आपने ये बलाई को थोड़ा सा लिया, और जहाँ पे भी आपके पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही हैं, आपने इस बलाई को वहाँ पे कम्प्लीटली अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। अच्छा, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि कुछ लोग समझते हैं कि ये जादू है, ये जादू नहीं है। इसका जो रिज़ल्ट्स है वो स्लोली स्लोली आएगा, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे। उससे आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। रिज़ल्ट ज़रूर थोड़ा सा स्लो होते हैं, लेकिन होम रेमेडी से ये चीज़ आपको होती है फ़ायदा कि आपके बचत के साथ होम रेमेडीज़ भी हो जाती हैं, आपको एक्सपेंसिव क्रीमें भी यूज़ नहीं करनी पड़ती। और देन ये है कि अच्छा जी, अब वो बहनें जो हर तरह की क्रीम्स यूज़ कर चुकी हैं और उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं मिला, तो मैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ। ये ऑर्गेन्सर का पफ़ी आइस और डार्क सर्कल के लिए ड्रॉपर है।
ये आपने हल्का सा जस्ट 1 ड्रॉप लेना है। ये मैं आपको खोल के चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये आपने हल्का सा इस तरह 1 ड्रॉप लेना है फिंगर पे, फिंगर की टिप्स पे लें और इसको रात को सोने से पहले एंटी क्लॉकवाइज आपने दोनों डार्क सर्कल पे ऐसे अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा लगाइएगा ताकि आइज़ के अंदर ना जाए, वरना आइज़ के अंदर जाने से फिर ज़ाहिर सी बात है सेंसिटिव होती हैं तो ईचिंग हो सकती है। तो आपने बिल्कुल हल्का सा लेना है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एक और चीज़, ये आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप मेकअप करना चाह रही हैं और कहीं बाहर जाना है तो आपने इसको यूज़ करने के बाद थोड़ा सा स्टे लेना है, बस 2-4 मिनट का। अच्छा, उसके बाद आप इसको जो है वो अपनी आइज़ के राउंड अबाउट पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। रात को सोने से पहले लगाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके सबसे ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दिन को भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो अब दूसरा जो पिगमेंटेशन के लिए मैं बताने जा रही हूँ, उनके लिए बहुत ही अच्छी और बेनिफिट वाली मैक स्टिफ क्रीम है। इसके रिव्यू आप नेट पे चेक कर सकती हैं। बहुत ही बेस्ट रिव्यू है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन ये है कि आपने इसको जब यूज़ करना है तो एकदम से कोई भी चीज़ है, चाहे वो होम रेमेडीज़ है, चाहे वो कोई क्रीम है, लोशन है, कुछ भी यूज़ करिए आप एकदम से जब लगाती हैं तो उसके इफ़ेक्ट आते हैं। जब आप एकदम से छोड़ देती हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी हमारी डेली की रूटीन में गर्दो गुबार होती है, जो हमारी स्किन अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, उससे फ़ौरन से उससे क्रीम के रिज़ल्ट तो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर हमें लगता है कि अच्छा, हमें ये चीज़ बताई गई थी, उसके तो रिज़ल्ट्स टेम्परेरी थे, ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं होता। हम लोग स्किन की डीपली क्लींजिंग नहीं रूटीन में कर सकते, स्किन की केयर नहीं रूटीन में करते। तो दैट्स वाई आपने इसको फिर भी हफ्ते में एक आधी बार छोड़ते समय बीच में कभी कभी यूज़ कर लेना है और इसके भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। मैक स्टिफ क्रीम जो है आपने जब स्टार्ट करना है इसको यूज़ करना, तो सबसे पहले आपने जहाँ पे भी आपके पिगमेंटेशन है, स्याहियाँ हैं, वहाँ पे आपने इसको लगाना है। वहाँ पे भी आपने इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। अगर आपके नाक पे हुआ है, आपके चिक्स बोन पे है, जहाँ पे भी है, आपने इसको लगाने के बाद थोड़ा सा ज़रा ब्लेंड होने देना है ताकि ब्लेंड हो जाए। उसके बाद फिर आप बेशक सो जाए। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊँ कि देखिए, हम लोग जब सोने के लिए बिस्तर पे अपने पे जाते हैं तो एक तो सुन्नते नबी है कि आप सबसे पहले अपने बिस्तर को अच्छे से झाड़ लें, अच्छे से बिस्तर को झाड़ पोंछ लें। और दूसरा, दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पाक पढ़ने के बाद हम रात को सोते वक्त तस्बीह करें और अच्छी बातें सोचें तो आपकी उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपकी स्किन के ऊपर आते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं ज़्यादा ज़्यादा कहना चाहूँगी कि जब आप किचन में खड़ी होती हैं तो किचन में आप खड़े खड़े अपनी स्किन की थोड़ी सी केयर इस तरह कर सकती हैं कि ज़ाहिर सी बात है, जिनके बच्चे हैं, जो गैदरिंग में रहती हैं, वो अपनी स्किन को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे सकती, किसी पार्लर पे नहीं जा सकती। रूटीन में आप क्लींजिंग, स्क्रबिंग, मास्क, ये सारी चीज़ें आई नो कि वो यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन छोटी सी चीज़ वो यूज़ कर सकती हैं। वो आपका बहुत टाइम नहीं लेंगी। आप किचन में जब खड़े होते हैं, जब आपने टमाटर को कट किया, एक टमाटर का टुकड़ा लिया, फ़ौरन से उसको अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से रब कर लिया। टमाटर को कट किया तो टमाटर की स्क्रबिंग कर लें, 5 मिनट के लिए आप उसको रबिंग करके छोड़ दें। अगर आपके पास खीरा है तो खीरे के कतले बना के थोड़ी देर के लिए आइस के ऊपर रख लें, तो उससे भी डार्क सर्कल को बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप किचन में खड़ी हैं तो एक आपको तस्वीर बताती हूँ। वो तस्वीर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने एक ऐसी लेडीज़ को देखा था जिनका ऑपरेट हुआ था और उनका एक्सीडेंट हुआ था। पहले एक्सीडेंट के बाद पूरी ये चिक बोन पे इस तरह कट लग गया था और उनका ऑपरेट के बाद वहाँ पे उनके टांके लगे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि उनका तो इस तरह कट हुआ था, उनके टांके लगे थे, तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर बताई और उस तस्वीर से मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन वो तस्वीर उन लोगों के लिए, उस तस्वीर से मुझे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। और वो तस्वीर मैं आपको बताती हूँ। वज़ू कर लीजिएगा, वज़ू करने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़िएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने कोई भी आपकी जो क्रीम है, अगर आप लोशन यूज़ करती हैं, नाइट क्रीम यूज़ करती हैं, कुछ भी यूज़ करती हैं, आप उसमें क्रीम की डब्बी पे और अपने सबसे पहले हाथों पे आपने पढ़ना है मुसल्लमातुन लशय्यत फ़ीहा, मुसल्लमातुन लशय्यत फ़ीहा। इस तस्वीर को आपने पढ़ना है, अपने हाथों की टिप्स पे फूंक लेना है। फूंकने के बाद अपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करने के बाद आपने उसको पूरे फेस पे ऐसे हाथों को मल लेना है।
और सबसे बेस्ट तो आपको मैं बताऊंगी कि अगर 5 टाइम आप वज़ू करती हैं, आप नमाज़ पढ़ती हैं, तो आपके ऊपर उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर होता है। और 5 टाइम हमारा मुंह साफ़ हो जाता है, जो कि हमारे पास टाइम नहीं होता। चलिए इस नमाज़ पढ़ने के बहाने, वज़ू करने के बहाने हमारे पास थोड़ा सा हमें 1 मिनट का टाइम मिल जाता है कि हम एटलीस्ट अपना फ़ौरन से जाके मुँह धोएँ। ये सारी चीज़ें आप आज़माएँ। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, माइनर सी चीज़ें हैं, इनके ऊपर कोई आपका अखराजात नहीं होने वाले। ये चीज़ें आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी बातों से कोई रिज़ल्ट्स लगे, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।